मैं डॉक्टर पल्लवी पाटिल आप लोगों के सम्मुख जो है फिर से एक नया मैं वीडियो लेकर आई हूँ। आज के इस वीडियो में हम लोग स्वर व्यंजनों को लेकर थोड़ी सी बात करेंगे और साथ में स्वर व्यंजनों से जुड़े हुए पाणिनि के 16 सूत्रों को लेकर थोड़ी सी बात करेंगे। देखिएगा, इसके पूर्व के वीडियो में मैंने बताया था, भाषा की उत्पत्ति में मैंने बताया था कि 6ठी शताब्दी में महर्षि पाणिनि जिन्होंने एक बेहद बृहद ग्रंथ लिखा अष्टाध्यायी। इस ग्रंथ में उन्होंने करीब करीब 4000 सूत्रों का निर्माण किया है, जिसमें जो है वो संस्कृत के समग्र व्याकरण को सूत्रबद्ध करने का काम ये महर्षि पाणिनि ने किया है। और चूँकि संस्कृत जो है ये समस्त भारतीय भाषाओं की जननी है, इसलिए समस्त भारतीय भाषाओं के व्याकरण का आधार अगर हम लोग अष्टाध्यायी को माने तो शायद गलत नहीं होगा। अब देखिएगा, महर्षि पाणिनि ने वे स्वयं इस बात को बताते हैं कि 14 माहेश्वर सूत्र जिसके निर्माता स्वयं शिव है। तात्पर्य ये है कि शिव ने 14 बार ये अलग अलग प्रकार से डमरू बजाया और उससे जो नाद उत्पन्न हुए हैं उसी को 14 माहेश्वर सूत्र कहा जाए। ठीक है, जैसे अयुक है, ऋलुक है, अयो, अयोच, हैवरट, लण, मणनम, जभय, घड़दश, जबगड़दश, खचट, चटतव या फिर शसहर, कप, हल, ये 14 माहेश्वर सूत्र है। और पाणिनि ने इन 14 माहेश्वर सूत्रों को जो है वो बाद में 42 प्रत्याहारों में बदला है। ठीक है, जैसे अक है, अच है, यू है। इन 42 प्रत्याहारों में पाणिनि ने करीब करीब 100 से अधिक सूत्र लिखे हैं एक प्रत्येक प्रत्याहार में। ठीक है, जैसे किसी में 100 है, किसी में 102 है, किसी में 108 है, किसी में 113 है। ऐसे जो है वो 42 प्रत्याहारों से जोड़कर जो है वो करीब करीब 4000 व्याकरण से जुड़े हुए सूत्र उन्होंने लिखे और उससे बनती है अष्टाध्यायी। अब देखिएगा, कामता प्रसाद गुरु या फिर डॉक्टर भोलानाथ तिवारी हो, वे दोनों भी स्वयं इस बात की पुष्टि देते हैं कि हम लोगों को बहुत स्पष्ट नज़र आता है कि स्वर व्यंजनों की व्युत्पत्ति को अगर पाणिनि की अष्टाध्यायी को आधार माना जाए तो शायद गलत नहीं होगा। पाणिनि द्वारा रचित प्रत्याहारों को आधार माना जाए तो शायद गलत नहीं होगा। तो सबसे पहला ये प्रश्न उपस्थित होता है कि स्वर ये किसे कहा जाए। ठीक है, वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण जो है वो स्वतंत्र रूप से होता है। हवा जो है वो बिना बाधा के, बिना रोक टोक के बाहर निकलती है और उन ध्वनियों को किसी अन्य वर्ण की उच्चारण की आवश्यकता नहीं पड़ती, सहायता नहीं लेनी पड़ती, उन्हें स्वर कहा जाए। हिंदी में कुल मिलाकर 11 स्वर है। ठीक है, अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये अनुस्वार है, ये अर्ध स्वर भी है, अर्ध व्यंजन भी है, इसलिए इसको पूर्ण स्वर में सम्मिलित करके नहीं लिया गया। अह ये विसर्ग है, ये अर्ध स्वर भी है, अर्ध व्यंजन भी है, इसलिए इसको पूर्ण स्वर में सम्मिलित करके नहीं लिया गया। ठीक है, एक जैसे हम लोग को देखने को मिलेगा कि वैदिक संस्कृत में जो है वो कुल मिलाकर 14 स्वर थे। ठीक है, जैसे री, ऋषि का जो री है उसका दीर्घ रूप भी था री, री और री। ये 3 वर्ण जो है, ये 3 वर्ण समय के अभाव में कहिएगा या फिर प्रवाह में कहिएगा या फिर भाषा सरलीकरण में कहिएगा, ये 3 वर्ण जो है वो धीरे धीरे बाद में लुप्त होते चले गए और आज की तारीख में हम लोगों को 11 स्वर ये हिंदी में देखने को मिलते हैं। ठीक है, स्वरों का भी वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, ह्रस्व स्वर है, दीर्घ स्वर है और संयुक्त स्वर है। ठीक है, अ, छोटी ई, छोटा ऊ ये ह्रस्व स्वर है। आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ ये दीर्घ स्वर है और ए, ऐ, ओ, औ ये संयुक्त स्वर है। ठीक है, अब देखिएगा, हम लोग देखेंगे कि ए की संधि में अ अधिक ई है, या फिर ऐ की संधि में अ अधिक ए है, या फिर ओ की संधि में अ अधिक ऊ है और औ की संधि में अ अधिक ओ है। तो ए, ऐ, ओ, औ जो है यह हम लोगों को संयुक्त स्वर के रूप में देखने को मिलेगा। ठीक है, साथ ही में भाषाविदों ने प्लुत स्वर का भी उल्लेख किया है। ठीक है, तो हम लोगों को देखने को मिलेगा कि ओम जब लिखा जाता है, ठीक है, तो ओम लिखते समय एक विशिष्ट प्रकार का एस का प्रयोग किया जाता है, उसे भाषाविदों ने प्लुत स्वर के रूप में स्वीकार किया है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे व्यंजनों को लेकर। व्यंजन
वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उन ध्वनियों को व्यंजन कहा जाए। ठीक है, तो व्यंजन ये कुल मिलाकर जो है वो 33 माने गए हैं। वैसे तो वैदिक संस्कृत से लेकर जो है वो अब तक जो है उसमें कई सारे परिवर्तन हुए हैं, काट छाट हुई है, कम हुए हैं, प्राकृत में कम हुए हैं, अपभ्रंश में बढ़े हैं। ठीक है, तो आज की तारीख में जो है ये कुल मिलाकर 33 मूल व्यंजन के रूप में हम लोगों ने उसको स्वीकार किया है। ठीक है, जैसे क वर्ग के 5 वर्ण हैं, क ख ग घ अंग। च वर्ग के 5 वर्ण आते हैं, च छ ज झ ञ। ट वर्ग के पुनश्च 5 वर्ण आते हैं, ट ठ ड ढ न। त वर्ग के फिर से पुनश्च 5 वर्ण आते हैं, त थ द ध न। प वर्ग के फिर से पुनश्च 5 वर्ण आते हैं, प फ ब भ म। य र ल व श श स ह क्षत्रज। अब देखिएगा इसमें ये जो क्षत्रज है ना, इनको मूल संयुक्त व्यंजन के रूप में स्वीकार किया गया है। ठीक है, जैसे हम लोग देखेंगे कि क्षार है या फिर क्षत्रिय है। ठीक है, ऐसे शब्दों में ये जो क्ष आता है इसकी संधि में देखेंगे कि क अधिक क्ष है। ठीक है, षटकोण का क्ष, क अधिक षटकोण का ष जिससे बना है क्ष। ठीक है, त्रिवेणी या फिर त्रिवार जैसा शब्द है जिसमें त्र ये वर्ण आता है, इसकी जब संधि की गई तो इसमें देखा गया कि त अधिक र है। ठीक है, उसके बाद जानेश्वर या फिर जानदान, ऐसे शब्दों में जानी, ऐसे शब्दों में जो वर्ण आता है उसकी संधि में देखने को मिलेगा ज अधिक य है। इसलिए क्षत्रज जो है ये संयुक्त व्यंजन के रूप में स्वीकार किए गए, मूल संयुक्त व्यंजन के रूप में। हालांकि कई सारे भाषाविदों का इस प्रकार से भी कहना है कि भाई न म ल को ये मूल संयुक्त व्यंजनों की कोटि में रखा जाए, लेकिन डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का इस प्रकार से कहना है, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का भी इस प्रकार से कहना है कि वैसे तो अगर न म ल को ही क्यों, वैसे तो फिर हर जो संयुक्त वर्ण है वो फिर मूल व्यंजनों की, संयुक्त व्यंजनों की कोटि में जाकर बैठेगा। इसलिए उन्होंने केवल क्षत्रज को ही ये मूल संयुक्त व्यंजन के रूप में स्वीकार किया है। ठीक है, तो देखिएगा आगे पाणिनि के 3 सूत्र आते हैं जो ये बताते हैं कि स्पर्श ध्वनियाँ, अंतस्थ ध्वनियाँ और ऊष्म ध्वनियाँ, जिसमें पाणिनि का सबसे पहला सूत्र ये बताता है कि कादयो मामसानां स्पर्शः। क से लेकर म तक की सारी ध्वनियाँ जो है ये स्पर्श ध्वनियाँ हैं। इन ध्वनियों को स्पर्श क्यों कहा जाए, वो इसलिए क्योंकि क से म तक की सारी ध्वनियों का उच्चारण करते समय जिह्वा जो है वो स्वरतंत्री के किसी न किसी अंग को स्पर्श करती है, इसलिए उन्हें स्पर्श ध्वनियाँ कहा जाए। ठीक है, उसके बाद पाणिनि का दूसरा सूत्र आता है यनोन्तस्थः। ठीक है, मतलब ये कि य र ल व ये ध्वनियाँ जो है ये अंत्यस्थ है। इन्हें अंत्यस्थ क्यों कहा जाए, वो इसलिए कई सारे भाषाविदों ने ऐसा कहा है कि य र ल व इनका उच्चारण करते समय हवा जो है वो बहुत हल्के से बाहर निकलती है। और कई सारे भाषाविदों ने ऐसा भी कहा है कि य र ल व जो है ये स्वर और व्यंजनों के बीच में आते हैं, इसलिए इनको अंत्यस्थ कहा जाए। ठीक है, पाणिनि का तीसरा एक सूत्र आता है जो ये कहता है कि शल ऊष्माणाम। ठीक है, शल ऊष्माणाम से तात्पर्य है श श स ह ये ध्वनियाँ जो है ये ऊष्म ध्वनियाँ हैं। जैसे इनके उच्चारण में जो है ये स्वर तंत्री में ऊष्मा निर्माण होती है, उष्णता निर्माण होती है, घर्षण होता है। जैसे आप लोग भी महसूस करेंगे श श स ह बोलते समय जो है एक प्रकार का घर्षण होता है, इसलिए इन ध्वनियों को संघर्षी ध्वनियाँ भी कहा गया है। ठीक है, तो व्यंजनों का भी वर्गीकरण यहाँ पर देखने को मिलता है। व्यंजनों को 3 प्रकार से व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है। एक तो सबसे पहले उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण, दूसरा प्राणवायु के आधार पर, और तीसरा जो है वो कंपन के आधार पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। उसमें स्वरों का वर्गीकरण भी सम्मिलित किया गया है। तो इसमें जो है ये पाणिनि का सबसे पहला सूत्र आता है अकुह विसर्जनीयानां कंठः। ठीक है, अ आ क के फिर से 4 वर्ण आएंगे, क ख ग घ। ठीक है, उसके बाद ह और अह, इनका उच्चारण स्थान जो है ये कंठ माना गया है। ठीक है, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि अनार, आम, कमल, खरगोश,
गमला, घड़ी, ठीक है, या फिर हिरण, अतः, ऐसे शब्द जब आएंगे तब इसका उच्चारण स्थान जो इन वर्णों का उच्चारण स्थान यह कंठ माना गया है। पाणिनि का दूसरा एक सूत्र आएगा, वो ये कहता है कि इचु ईशाना तालु, ई छोटी ई बड़ी ई, च वर्ग के फिर से 4 वर्ण च, छ, ज, झ, य और श, शाहमृग का श, इनका उच्चारण स्थान जो है तालु है। जैसे हम लोग देखते हुए इमली, इख, चम्मच, छाता, जहाज, झूला, यज्ञ, शाहजहां, ये बोलते समय जिह्वा जो है ये तालु को स्पर्श करती है, इसलिए इन्हें तालव्य ध्वनियां कहा गया है। पाणिनि का तीसरा एक सूत्र आता है जो ये कहता है ऋतु ऋषाना मूर्धाः, ठीक है। री, ट वर्ग के फिर से 4 वर्ण ट, ठ, ड, ढ, र और षटकोण का श, ये जो है इनका उच्चारण स्थान जो है ये मूर्धा है, ठीक है। जैसे ऋषि, टमाटर, ठठेरा, जो डमरू, ढोलक, ओढ़नी, रवि, या फिर जो है षट, ये बोलते समय जो है वो जिह्वा राउंड होकर पीछे की ओर चली जाती है, ठीक है, इसलिए इन ध्वनियों को जो है ये मूर्धन्य ध्वनियां कहा गया है। पाणिनि का उच्चारण शास्त्र से जुड़ा हुआ चौथा सूत्र आता है ऋतुर्सानाम दन्त्यः, ठीक है। ल, त, थ, द, ध, त वर्ग के फिर से 4 वर्ण त, थ, द, ध और स, इन ध्वनियों का उच्चारण जो है ये दंत्य है। जैसे देखिएगा लातूर, तलवार, थर्मास, दौलत, धन, सपेरा, ये बोलते समय जो है जिह्वा जो है वो दांत को स्पर्श करती है, जिसके चलते जो है इन ध्वनियों को दंत्य ध्वनियां कहा गया है, ठीक है। आगे पाणिनि का एक सूत्र आता है, वो ये बताता है कि उपद्मानीयानाम ओष्ठ्यः, ठीक है। उ, प, फ, ब, भ, इन ध्वनियों का उच्चारण जो है ये ओष्ठ्य है, ठीक है। ओष्ठ द्वारा ये ध्वनियां निकलती हैं, जैसे उना, या फिर पल्लवी, या फिर भूदेव, ठीक है, या फिर बदक, भाट, ऐसे शब्द जब आते हैं तो इनका उच्चारण स्थान ये ओष्ठ है, इसलिए इन ध्वनियों को जो है ये ओष्ठ ध्वनियां कहा गया है। पाणिनि का इन सब के बीच में एक वर्ण रह जाता है व, और उसके लिए पाणिनि ने स्वतंत्र सूत्र रचा है, जिसमें पाणिनि इस प्रकार से कहते हैं कि वकारस्य ओष्ठ्यम, मतलब ये तात्पर्य ये कि व ध्वनि जो है उसका निर्माण भी है, उसका उच्चारण स्थान भी जो है वो ओष्ठ्य है, ठीक है। उसके साथ में हम लोगों को देखने को मिलेगा कि ये जो 5 वर्ण हैं, अंतिम स्पर्श ध्वनियों के जो 5 अंतिम वर्ण जो देखने को मिलते हैं और एक अनुस्वार, इनके उच्चारण स्थान के लिए भी जो है मतलब अंग, य, ण, ण, म और अम, इसके लिए पाणिनि ने फिर से एक नए सूत्र का निर्माण किया है। वो ये बताते हैं कि अंग, यणम, म, नासिका च, तात्पर्य ये है कि अंग, य, न, म और अम अनुस्वार जो स्वर है, अर्ध स्वर है और अर्ध व्यंजन है, इनका उच्चारण स्थान जो है वो नासिका है। इन वर्णों को उच्चारण करते समय जो है वो नासिका द्वारा इसका उच्चारण होता है। अब देखिएगा इन सब के बीच में हम लोगों को देखने को मिलेगा कि अ, आ, ई, उ हो गया, अम हो गया, अह हो गया, लेकिन बच गए हैं ए, ऐ, ओ, औ, ठीक है। तो उसके लिए पाणिनि ने फिर से 2 नए सूत्र रचे हैं। पाणिनि इस प्रकार से कहते हैं कि ए दो तो कंठ तालु, मतलब ये कि ए, ऐ का उच्चारण जो है वो कंठ तालु से होता है, ठीक है। कंठ से वर्ण निकलते जरूर है, लेकिन जिह्वा जो है वो तालु को स्पर्श करती है, जैसे एडी या फिर ऐनक, ठीक है। एड का बोलते समय जो है वो जिह्वा तालु की ओर जाती है, ठीक है। और फिर दूसरा सूत्र ये बताता है ओ दौतो कंठ ओष्ठ्यम, ठीक है। ओ उनका उच्चारण स्थान जो है ये कंठ ओष्ठ है, ठीक है। मतलब औसत या फिर औरत ये बोलते समय, ओस ये बोलते समय जो है ये कंठ से निकलता जरूर है, लेकिन ओष्ठ से ये ध्वनियां बाहर निकलती है, इसलिए जो है ये ध्वनियां जो है ये कंठ ओष्ठ ध्वनियां हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उच्चारण शास्त्र से जुड़े हुए हम लोगों को पाणिनि के 9 सूत्र हम लोगों को देखने को मिलते हैं। अब देखिएगा प्राण वायु के आधार पर जो है वो व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है, ठीक है। प्राण वायु से तात्पर्य अल्प प्राण
और महाप्राण। अल्प प्राण किसे कहा जाए? अल्प प्राण वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में प्राणवायु कम लगती है, और महाप्राण वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में प्राणवायु ज़्यादा लगती है। ठीक है, अब ये कम लगती है और ज़्यादा लगती है, ये इसका मूल्यांकन कैसे करें? तो ऐसा है, भाषाविदों ने उसको इस प्रकार से कहा है कि जैसे क ये अल्प प्राण है, ख ये महाप्राण है, ये क्यों कहा जाए? केवल पाणिनि के सूत्रों के आधार पर कहा जाए? तो निश्चित रूप से नहीं। देखिएगा, क जब हम लोग बोलते हैं तो उसकी संधि में क अधिक अ है। ठीक है, मतलब एक स्वर है और एक व्यंजन है। लेकिन ख जब बोलते हैं तो उसकी संधि में क अधिक ह है। ठीक है, मतलब दोनों भी व्यंजन हैं। तो हम लोग को देखने को मिलेगा कि अल्प प्राण में और महाप्राण में एक बहुत स्लाइट किस्म का फर्क हम लोगों को देखने को मिलेगा। मतलब कई बार तो ऐसा होता है कि आगरा में कहिएगा या फिर दक्षिण भारत में कहिएगा, इसको लेकर जो है वो कई अच्छे उम्दा किस्म के फोनेटिक्स से रिलेटेड जो है वो सॉफ्टवेयर हम लोगों को देखने को मिलते हैं, जो कि इसके फ़र्क को, वर्णों के उच्चारण के फ़र्क को बड़ी बारीकाई से यहाँ पर वो बता सकते हैं। लेकिन ये कितने आश्चर्य का विषय है कि 6ठी शताब्दी में जब कोई टेक्नोलॉजी एडवांस भी नहीं थी, लेकिन उस दौर में भी पाणिनि ने कितना अभ्यास किया होगा इन वर्णों का, और कितने अभ्यास से इन सारे सूत्रों को उन्होंने बनाया होगा। यहाँ पर भी प्राणवायु से जुड़े हुए पाणिनि के 2 सूत्र हम लोगों को देखने को मिलते हैं। पाणिनि इस प्रकार से कहते हैं कि वर्गानाम प्रथम तृतीय पंचम यन अल्प प्राणश्च। वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण और अंत्यस्थ ध्वनियाँ जो है ये अल्प प्राण है। वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा मतलब क, ग, अंग, च, ज, ञ, ट, ड, न, त, द, न, प, ब, म और य, र, ल, व, ये ध्वनियाँ जो है ये अल्प प्राण ध्वनियाँ हैं। ठीक है, और फिर से पाणिनि का दूसरा एक सूत्र आता है, ये बताता है कि वर्गानाम द्वितीय चतुर्थ शल महाप्राणश्च, मतलब वर्ग का दूसरा, चौथा और ऊष्म ध्वनियाँ जो है ये महाप्राण हैं। ठीक है, इनके उच्चारण में ज़्यादा समय लगता है। अब दूसरी और चौथी मतलब कौन सी? जैसे देखिएगा, ख, घ, ठ, ढ, ठ, ढ, उसके बाद थ, ढ, उसके बाद जो है थ, ढ, उसके ध, उसके बाद फ और भ, और साथ में जो है श, श, स, ह, ये ध्वनियाँ भी जो है ये महाप्राण ध्वनियाँ हैं। इनके उच्चारण में ये प्राणवायु ज़्यादा लगती है। ठीक है, तो हम लोगों को देखने को मिलेगा कि प्राणवायु के आधार पर भी पाणिनि ने 6ठी शताब्दी में 2 सूत्रों का निर्माण किया था। ठीक है, अब तीसरा भाग आता है कंपन के आधार पर। ठीक है, अघोष ध्वनियाँ और सघोष ध्वनियाँ। सघोष ध्वनियाँ मतलब वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में यहाँ स्वर तंत्री में, वोकल कार्ड में एक विशिष्ट प्रकार का कंपन होता है, उन्हें सघोष ध्वनियाँ कहा जाए। और वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में, वोकल कार्ड में, यहाँ पर स्वर तंत्री में कंपन नहीं होता, उन्हें अघोष ध्वनियाँ कहा जाए। इसमें भी पाणिनि के फिर से पुनश्च 2 सूत्र हम लोगों को देखने को मिलते हैं। पाणिनि लिखते हैं कि वर्गानाम प्रथम द्वितीय शल अघोषश्च। ठीक है, मतलब वर्ग की पहली 2 ध्वनियाँ और साथ में श, श, स। ठीक है, ऊष्म के केवल 3 वर्ण श, श, स, ह नहीं, ये जो है ये अघोष है। मतलब ये वर्ग की पहली 2 ध्वनियाँ मतलब क, ख, च, छ, ट, थ, त, थ, प, फ और श, श, स, ये ध्वनियाँ जो है ये अघोष ध्वनियाँ हैं। अब फिर से पाणिनि का दूसरा एक सूत्र आता है, ये बताता है कि वर्गानाम तृतीय चतुर्थ पंचम यण अघोषश्च, सघोषश्च। ठीक है, तो वर्ग की तीसरी, चौथी, पांचवी और साथ में य, र, ल, व और साथ में ह, ये ध्वनियाँ जो है ये सघोष ध्वनियाँ मानी गई हैं। इनका उच्चारण करते समय स्वर तंत्री में कंपन होता है, जैसे ग, घ, अंग, या फिर ज, झ, ञ, या फिर ड, ढ, न, या फिर द, ध, न, या फिर ब, भ, म और य, र, ल, व और ह। ये ध्वनियाँ जो है ये सघोष ध्वनियाँ हैं।
इनके उच्चारण में कंपन होता है। अब व्यंजनों का जो है हम लोगों ने 3 प्रकार से वर्गीकरण यहाँ पर देखा है। अब देखिएगा इसके अलावा भी हम लोगों को एक चीज़ देखने को मिलेगी कि श्रावण का श्र, श्रीमान, श्रीमती, ठीक है, ओम श्री गणेशाय नमः या फिर ओम श्री गणपते नमः, ठीक है, जय श्री कृष्ण, ठीक है। ऐसा जब हम लोग बोलते हैं तो ये जो श्री है, ये जो श्र है, इस श्र वर्ण को भी जो है वो व्यंजनों में, मूल व्यंजनों में रखा गया है। साथ में हम लोगों को ये भी देखने को मिलेगा कि ड और ढ जो वर्ण है, नुक्ते वाला ड और नुक्ते वाला ढ, जैसे बुढ़ापा या फिर पढ़ाई जैसे शब्द आते हैं तो उनमें एक विशिष्ट प्रकार का नुक्ता लगता है और ये नुक्ता जो है वो 2 स्वरों के बीच में आने के बाद जो है वो ड और ढ के नीचे लगाया जाता है। इनको भी जो है ये व्यंजनों की वर्णमाला में जो है वो स्वीकार किया गया है। बाद में हम लोगों को ये भी देखने को मिलेगा कि उर्दू, अरबी, फारसी की तरफ से जो है वो हिंदी ने 5 नई ध्वनियों को स्वीकार किया है, जैसे क, ख, ग, ज, फ। ये 5 वर्ण जो है ये उर्दू और अरबी, फारसी की ओर से स्वीकार किए गए हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि भाई कलम, ऐसा नहीं कहते हम लोग, कलम ऐसा बोलते हैं। फिर गज़ल, ऐसा नहीं बोलते, गज़ल ऐसा बोलते हैं, ठीक है। या फिर कानून, ऐसा नहीं बोलते, कानून ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो उसके नीचे जो है वो नुक्ता लगता है, क, ख, ग, ज, फ, इनके नीचे नुक्ता लगाया जाता है और ये जो ध्वनियाँ हैं ये अरबी, फारसी, उर्दू की ओर से हिंदी ने स्वीकार की हुई ध्वनियाँ हैं। उसी प्रकार अंग्रेजी की ओर से जो है ये अ ध्वनि फिर से पुनः एक बार हिंदी ने स्वीकार की है, जिसमें जैसे देखिएगा ऑफिस है या फिर ऑफिसर है, फिर कॉलेज है, फिर ऑटो है, ऐसे कुछ शब्द जब आते हैं तो उसका हिंदीकरण किया हुआ हम लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। अफसर है या फिर कॉलेज है, फिर ऑटो रिक्शा, ठीक है। तो ये जो है अ ध्वनि जो है वो भी हम लोगों ने अंग्रेजी की ओर से स्वीकार की है। तो हम लोगों को यहाँ पर जो है वो स्वर व्यंजनों के सामान्य परिचय को मैंने यहाँ पर इस वीडियो में बताने की कोशिश की है। अगले वीडियो में हम लोग फिर से पुनः एक बार जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद।